हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे फिलिप लार्किन की बहुत इंपॉर्टेंट पोम के बारे में, दैट इज चर्च गोइंग। ये पोम आपके लिए इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। हम कवर करेंगे इस पोएम को स्टेंजा बाय स्टेंजा समरी, पोम की लाइफ, पोम का जॉनरा और फॉर्म, मेजर क्रिटिसिज्म और इसके बड़े थीम्स। तो चलो शुरू करते हैं। पोम शुरू होती है बीच एक्शन से, इन मीडियाज रेस। एक आदमी अपनी साइकिल पे आता है एक खाली चर्च में। पहले वो चेक करता है कि वहां कोई सर्विस तो नहीं चल रही है। वो एक्चुअली वर्शिप से बचना चाहता है। अंदर जाता है, हेवी डोर थर्ड करके बंद होता है। वो नोटिस करता है वॉन मैटिंग, वुडन प्यूज, संडे के लिए रखे फ्लावर्स जो अब ब्राउनिश हो गए हैं, और एक अनइग्नोरेबल साइलेंस, ऐसी खामोशी जो अंदर बहुत डीप है। और फिर सबसे फेमस इमेज आती है। उसके पास हैट नहीं है रिमूव करने के लिए, तो वो अपने साइकिल क्लिप्स उतार देता है। उसे खुद ऑकवर्ड रेवरेंस कहता है। सही फीलिंग, गलत तरीका। एक सेक्युलर इंसान जो रेवरेंस तक पहुंचना चाहता है लेकिन उसे परफॉर्म करना नहीं जानता। स्टेंजा 2, मॉक रिचुअल। वो फॉन्ट को हाथ लगाता है, लैंगटन पे चढ़ जाता है, बाइबल की कुछ लाइंस पढ़ता है जो उसे हैक्टरिंग लगती हैं, मतलब थोड़ा बुलिंग वाली फील। वो हेयर एंड थोड़ी ज्यादा ऊंची आवाज में बोल देता है और उसकी अपनी आवाज एको करती है। लैर्किन कहता है द एकोज स्निगर ब्रीफली। चर्च खुद ही उससे मॉक करती है। फिर वो विजिटर्स बुक साइन करता है, एक आयरिश सिक्सपेंस डाल देता है जो इंग्लिश में वर्थलेस है, और सोचता है कि ये स्टॉक वर्थ नहीं है। लेकिन फिर इस पे और 5 स्टेंजा लिखता है। यही पोएम की सबसे बड़ी आयरनी है। स्टेंजा 3, हिज रिकग्निशन ऑफ फ्रिटरिंग। वो अपनी बात खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है। येट स्टॉप, आई डिड, इनफैक्ट आई ऑफन डू। वो चर्चेस पे रेगुलरली रुकता है और हर बार और कंफ्यूज होकर जाता है। सेंजा में एक बड़ा सवाल आता है, जब चर्चेस कंप्लीटली अबैंडन हो जाएं तो हम उनका क्या करें? बड़े कैथेड्रल्स म्यूजियम बन जाएंगे, रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स लॉक केसेस में रहेंगे, छोटे चर्चेस रेंट फ्री हो जाएंगे शीप और रेन के लिए। पोम फ्यूचर के बारे में सोचने लगती है। सेंजा 4, सुपरस्टिशंस एंड द सेंट्रल क्वेश्चन। वो एक और फ्यूचर इमेजिन करता है। सुपरस्टिशन रिलीजन की जगह ले चुका है। वुमेन रात को आके बच्चों से एक पर्टिकुलर स्टोन चुलवाती है, जंगल में हर्ब्स तोड़ते हैं कैंसर के लिए, गोस्ट बुलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन लार्किन आगे जाता है, सुपरस्टिशन भी इवेंचुअली खत्म हो जाएंगी, और फिर क्या? उसका जवाब बहुत ब्लीक है। ग्रास, वीडी पेमेंट, ब्राम्बल्स, बटरस, स्काई, सिर्फ खंडर। नेचर वापस ले लेती है हर जगह। और पोम का पिवटल सवाल आता है, व्हाट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ हैज गॉन। सिर्फ ये नहीं कि लोग बिलीव करना बंद कर दें, बल्कि जब लोग रिलीजन से आर्ग्यू करना बंद कर दें तब क्या बचता है? स्टेंजा 5, द लास्ट विजिटर। वो वंडर करता है कि चर्च को किसी भी पर्पस के लिए विजिट करने वाला आखिरी इंसान कौन होगा। 3 टाइप्स इमेजिन करता है। द क्रू, आर्किटेक्चरल हिस्टोरियंस जो वर्ल्ड टैग करते हैं और जानते हैं कि रूड लॉफ्ट्स क्या होते हैं। रूइन पाइपर, जो रैंडी फॉर एंटीक हैं, जो पुरानी चीजों के थ्रिल पे जीते हैं। और क्रिसमस एडिक्ट, जो मिर्क की खुशबू, ऑर्गन पाइप्स की आवाज और क्लेरिकल रोब्स के लिए आते हैं। फीलिंग्स विदाउट डॉक्ट्रिन, तीनों जेन्युइन रिलीजियस पर्पस के डिग्रेडेड सब्स्टिट्यूट हैं। सेंजा 6, उसका खुद का रिप्रेजेंटेटिव। फिर वो एक चौथा विजिटर इमेजिन करता है, खुद जैसा, बोर्ड एंड अनइन्फॉर्म्ड, फिर भी खंडर तक जाता है। क्यों? क्योंकि चर्च ने सो लॉन्ग एंड इक्विबली, इतने लंबे वक्त तक कामली, बिना फेवरेटिज्म के वो सब होल्ड किया था जो अब ओनली इन सेपरेशन मिलता है। शादी, जन्म, मौत और इन सब के बारे में सोचना। चर्च एक स्पेशल शेल थी, जिंदगी के बड़े मोमेंट्स का एक कंटेनर। अब ये सब हॉस्पिटल्स, रजिस्ट्री ऑफिस और क्रेमेटोरियम्स में बिखरे हुए हैं, लेकिन इस सबको सीरियस जगह पे एक साथ पाने की भूख वो अभी भी है। स्टेंजा 7, द ग्रेट अफर्मेशन। पोम का आखिरी स्टेंजा उसका इमोशनल और इंटेलेक्चुअल पीक है। टोन कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है। वो चर्च को फ्रॉस्टी बार्न कहता है, स्टफी एंड अनडिग्निफाइड, और तुरंत कहता है कि वहां खामोशी में खड़े रहना उसे अच्छा लगता है। और फिर कंक्लूजन आता है, अ सीरियस हाउस ऑन अ सीरियस अर्थ इट इज। सीरियस इस स्टेंजा में 3 बार आता है। चर्च इसलिए सीरियस है क्योंकि उसमें ऑल आर कंपल्जन मीट्स, हमारे सारे डीप अनअवॉइडेबल इम्पल्सेस, लव के लिए, मीनिंग के लिए, डेथ को फेस करने के लिए, और ये रिकॉग्नाइज एंड रोब्ड एज डेस्टिनीज होते हैं, सिर्फ एक्नॉलेज नहीं किए जाते,
उन्हें परमानेंस और डिग्निटी दी जाती है। और ये चीज पोम कहती है कभी ऑब्सोलेट नहीं होगा, क्योंकि समवन विल फॉरएवर बी सप्रेसिंग अ हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस। और वो इंसान इस जगह की तरफ ग्रेविटेट करता रहेगा, प्रॉपर टू ग्रो वाइज एंड इफ ओनली दैट सो मेनी डेड लाई अराउंड। चर्च की अथॉरिटी डिवाइन नहीं है, वो ह्यूमन है। वो उन सदियों के एक्यूमुलेटेड वेट से आती है और उस जमीन के नीचे दबी हुई लाशों से। फिलिप लार्किन का जन्म 9 अगस्त 1922 में कॉन्वेंट्री इंग्लैंड में हुआ और 2 दिसंबर 1985 को हल में उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपनी पूरी वर्किंग लाइफ एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन की तरह बिताई है, एक अनहीरोइक एग्जिस्टेंस जो सीधा उनकी पोएट्री में जाता है। ऑक्सफोर्ड से उन्होंने इंग्लिश डिग्री ली और उन पर थॉमस हार्डी का सबसे ज्यादा असर था। हार्डी का प्लेन ऑब्जर्वेशन, लोकल सेटिंग्स और अनइल्यूजनाइज्ड ऑनेस्टी। वो कमिटेड एथिस्ट थे। उनके फादर भी एथिस्ट थे। एक बार उन्होंने लिखा था, आई एम वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन नेवर टू बिलीव द क्राइस्ट वाज डिवाइन और दैट ईच मैन हैज एन इमोर्टल पार्ट। फिर भी वो खुद को एंजेलिकन एग्नोस्टिक कहते, मतलब इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स कल्चर की शेप्स और स्पेसेस के उसके अंदर थे। थियोलॉजी को रिजेक्ट करने के बावजूद ये कॉम्बिनेशन जेन्युइन डिसबिलीफ और जेन्युइन लव फॉर चर्च आर्किटेक्चर ये चर्च गोइंग का इंजन है। उसके मेजर कलेक्शंस थे द लेस डिसीव्ड, जिसमें चर्च गोइंग आता है, द विट्सन वेडिंग्स और हाई विंडोज। चर्च गोइंग एक मेडिटेटिव लिरिक पोम है जिसमें सेकुलर एलिजी के अंडरटोन्स हैं। ये रिलीजन की डिक्लाइन पर मेडिटेट करता है, लेकिन ट्रेडिशनल रिलीजियस सेंस में मोर्निंग नहीं करता। इसका सवाल ये नहीं है कि फेथ वापस कैसे मिलेगी, बल्कि ये है कि जब फेथ खत्म हो जाता है तो क्या बचता है। फॉर्म पोम में 7 स्टेंजा हैं, 9 लाइन्स हर स्टेंजा में, टोटल 63 लाइन्स। राइम स्कीम हर स्टेंजा में ABA, BCA, DCD है। मीटर लूजली एम्बिक पेंटामीटर है, रफली 10 सिलेबस पर लाइन। लेकिन इतना वेरिड है कि पोएम सुनने में लगता है जैसे कोई सोच रहा हो, रिसाइट नहीं कर रहा। फुल राइम्स भी हैं और हाफ राइम्स भी। और इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में स्पीकर की अपनी अनसर्टेनिटी रिफ्लेक्ट होती है। पोम द मूवमेंट से बिलोंग करती है। 1950s में ब्रिटिश पोएट्स का एक लूज ग्रुप जो हाई मॉडर्निज्म और न्यू रोमांटिक एक्सेसिव के अगेंस्ट था। मूवमेंट पोएट्री में क्लैरिटी, फॉर्मल डिसिप्लिन, आयरनी और ऑर्डिनरी इंग्लिश सब्जेक्ट्स प्रेफर किए जाते थे। किंग्सली एमिस, डोनाल्ड डेवी, टॉम गन, ये सब इस ग्रुप में थे। स्ट्रक्चर 3 हिस्सों में स्टैंजा 1 से 2 फिजिकल है, हम चर्च में हैं, चीजें नोटिस कर रहे हैं। स्टैंजा 3 to 6 स्पेकुलेटिव है, स्पीकर फ्यूचर इमेजिन करता है। और स्टैंजा 7 फिलोसफिकल रेजोल्यूशन है। मेजर क्रिटिसिज्म, एल्वरेज ने 1962 में लिखा कि स्पीकर एन इमेज ऑफ द पोस्ट वॉर वेलफेयर स्टेट इंग्लिशमैन है, ऑर्डिनरी, अनहीरोइक, अनसर्टेन, एक ऐसी सोसाइटी का प्रोडक्ट जो रिलीजियस कल्चर में बनी थी लेकिन अब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। एल्वरेज ने मूवमेंट की जेंटिलिटी प्रिंसिपल को भी क्रिटिसाइज किया, इमोशनली सेफ रहने की आदत, कभी एक्सट्रीमिटी का सामना न करना, लेकिन उन्हें मानना पड़ा कि लार्किन का नाम एवरीथिंग दैट वाज द बेस्ट इन द मूवमेंट को दिखाता है। ब्लेक मॉरिसन ने 1980 में लार्किन को बाय फार एंड अवे फ्रॉम द ग्रुप्स फाइनेस्ट पोएट कहा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि चर्च गोइंग मूवमेंट की मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोम इसलिए है क्योंकि एक बड़ा सब्जेक्ट रिलीजियस का डिक्लाइन एक डिलिबरेटली छोटे पर्सनल अनहीरोइक ओकेजन के थ्रू टैकल करता है। बड़ा आइडिया, छोटा मूवमेंट, ये मूवमेंट मेथड का पीक है। एंड्रयू मोशन, लार्किन के बायोग्राफर एंड्रयू मोशन, उन्होंने उनके पोएट्री को अ वेरी इंग्लिश ग्लम एक्यूरेसी से डिस्क्राइब किया और कहा कि ये कंबाइन्स द मिंडेन विद द प्रोफाउंड, द ऑर्डिनरी विद द यूनिवर्सल। ये एग्जैक्टली चर्च गोइंग का डिस्क्रिप्शन है, एक ऑर्डिनरी आदमी, एक ऑर्डिनरी चर्च और एक यूनिवर्सल ट्रुथ। लार्किन कहते हैं द टोन एंड आर्ग्यूमेंट आर एंटायरली सेक्युलर। क्रिटिक्स मानते हैं ये पोम क्रिश्चियन फेथ अफर्म नहीं करती, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग काम करती है। ये एक एथिस्ट का केस है कि सेक्रेड क्यों मैटर करता है। अब हम पढ़ते हैं इस पोम की कुछ मेजर थीम्स। थीम 1, सेक्युलरिज्म और रिलीजन का डिक्लाइन। पोम का सबसे इमीडिएट थीम, 1950s तक इंग्लैंड में 10% से भी कम लोग रेगुलरली चर्च जाते थे। विक्टोरियन एरा से बहुत ड्रामेटिक गिरावट। लेकिन ये प्रिसाइजली कैप्चर करता है पोम की चर्च पे कोई अटैक नहीं हो रहा, वो सिंपली खाली है। लोगों ने ड्रामेटिकली रिजेक्ट नहीं किया, बस क्वाइटली जाना बंद कर दिया। ब्राउनिंग फ्लावर्स ये सब कह देती है नेग्लेक्ट क्वाइट एंड ग्रेजुअल है। थीम 2, फेथ वर्सेस डाउट, सेक्युलर एम्बिवेलेंस। स्पीकर को गॉड पे यकीन नहीं, लेकिन वो चर्चेस पे जाना बंद नहीं कर रहा। वो सेक्युलर एम्बिवेलेंस में है, जेन्युइन डिसबिलीफ और एक ऐसे पुल के बीच में जो वह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये रिलीजन के अगेंस्ट पोलेमिक नहीं है, न लॉस्ट फेथ के लिए लैमनेंट। ये उस अनकंफर्टेबल मिडल ग्राउंड के बीच में है जो इंसान रिलीजन में बना, इंटेलेक्चुअली निकल गया लेकिन इमोशनली पूरी तरह जा नहीं सकता। आज भी लाखों लोगों का यही हाल है। थीम 3, मीनिंग की जरूरत। पोम का सबसे गहरा थीम,
लाकिन आर्ग्यू करता है कि फुली सेक्युलर सोसाइटी में भी इंसान अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल ट्रीट करना बंद नहीं कर सकता। चर्च इस नीड का हिस्टोरिकल एक्सप्रेशन थी। फेथ खत्म हो जाए तो नीड नहीं खत्म होती। समवन विल फॉरएवर बी सरप्राइजिंग अ हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस, और वो भूख हमेशा यहाँ वापस ले आएगी। थीम 4, वक्त, मौत और मर्दों की ताकत। लार्किन अपनी पूरी जिंदगी मौत से ऑब्सेस्ड थे। इस पोम में चर्च की अथॉरिटी उसके सदियों के मोर्टालिटी से कनेक्शन में है। चर्च यार्ड में दबी लाशें, फ्यूनरल्स, जनरेशंस का गुजर जाना, पोम मौत पे नहीं इंसानों पे खत्म होती है। If only that, so many dead lie around. चर्च इसलिए सीरियस है क्योंकि मौत हर तरफ है। थीम 5, इंस्टीट्यूशनल डेके और कल्चरल मेमोरी। और जब इंस्टीट्यूशन मेमोरीज को आउटलिव कर ले जो उन्होंने बनाए, पोम 3 फ्यूचर्स इमेजिन करती है: म्यूजियम, खंडर और सुपरस्टिशन का अड्डा। तीनों में ओरिजिनल मीनिंग जानने के बावजूद कुछ न कुछ इंसानों को वहां वापस खींचता है। थीम 6, मॉडर्न सोसाइटी में इंडिविजुअल। एल्वरेज ने स्पीकर को पोस्ट वॉर वेलफेयर स्टेट इंग्लिशमैन कहा, एक ऐसा आदमी जिसके आसपास स्टेट ने चर्च के प्रैक्टिकल फंक्शंस ले लिए हैं, हेल्थ केयर, वेलफेयर, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन, लेकिन मीनिंग मेकिंग फंक्शन रिप्लेस नहीं हुआ। कोई स्टेट इंस्टीट्यूशन ये नहीं कहती कि जन्म, मोहब्बत और मौत सीरियस है, चर्च कहती थी। वही गैप इस पोम में है। ये थी चर्च गोइंग की कंप्लीट पोम। If you like this video, be sure to like it, subscribe to my channel and also check out the version in English for better understanding. Thank you everyone and मिलते हैं next video में।